क्वेश्चन 3 लिया है पैम्पलेट में से, बिकॉज क्वेश्चन 1 मैंने इसका करा दिया। क्वेश्चन नंबर 2 एग्जांपल ही है मटेरियल के अंदर, वो इलस्ट्रेशन ही था, तो क्वेश्चन 2 तो आंसर के साथ ही दिया हुआ है। क्वेश्चन 3 करते हैं। इन अ फैक्ट्री 3 कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स मतलब मटेरियल, 3 components, component A, component B and component C are used as follow. Maximum usage है 1350 units per week, normal usage है 900 units per week, minimum usage है 450 units per week for each component. Particulars दिया है, reorder quantity, economic ordering quantity आपको तीनों का दिया, reorder level तीनों का दिया, and emergency period for purchase तीनों का दिया. Calculate all levels of stock. क्लियर ये एग्जांपल है, आपके पास मटेरियल होगा जिसके अंदर आप देख सकते हो। करो स्टार्ट। करो। मैंने पहले क्या बताया था, क्या कर देंगे ऐसे केसेस में आप पहले ये क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन के बाहर निकल जाता हूं और हम एग्जांपल आंसर को स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहले क्या बताया था मैंने, क्या करना है आपको, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए इस वाला, तो पहले क्या करोगे आप, ये ढूंढोगे सर कि कंजम्पशन जो था, लिख दो मेरे साथ, जिन लोगों ने नहीं लिखा है वो करेंगे। कंजम्पशन था और जो टाइम था वो सामने लिख दोगे। कंजम्पशन हमको 3 क्वांटिटी दी है, क्वांटिटी ए, क्वांटिटी बी एंड क्वांटिटी सी, यानी कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी एंड कंपोनेंट सी। उसमें तीनों में पहले हम ले लेंगे मैक्सिमम कंजम्पशन, फिर नॉर्मल दैट इज नथिंग बट एवरेज एंड मिनिमम। टाइम में भी क्या करेंगे, हम लिखेंगे मैक्सिमम टाइम, नॉर्मल टाइम एंड मिनिमम टाइम। इस तरीके से इंफॉर्मेशन को आपको लिख देना है यहां पे। ठीक है, चलिए बताइए, ए के अंदर मैक्सिमम कंजम्पशन कितना था, ए के अंदर बोलिए, ए का मैक्सिमम कंजम्पशन कितना है? 1350। हेलो। In a factory 3 components A, B, C are used as follow. Maximum 1350, सभी के लिए 1350 है सर, समझ रहे हो ना? नॉर्मल कंजम्पशन सभी के लिए कितना है? 900 है। हेलो। यस सर। और सभी के लिए मिनिमम कितना है? 450। देखो, आपको ऐसा लिख के नहीं दिया कि ये ए का है, बी का है, सी का है, तो हम क्या मान लेंगे, तीनों का है। तीनों के लिए एक ही डेटा दिया आपको, एक ही फिगर दी तीनों के लिए। नीचे क्या लिखा, नीचे आपको ऐसा लिखा, इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी यानी ईओक्यू दिया हुआ है। ईओक्यू दिया हुआ है, बताओ ईओक्यू ए का कितना था? 7200 ए का है, तो मैं इसको कॉलम में नहीं लिख के ईओक्यू ए का कितना
72। बी का कितना है? 9000। सी का कितना है? रीऑर्डर लेवल ए के बारे में क्या बोला था? 224। ए के बारे में क्या बोला है? 224, यानी 4 इज द मैक्सिमम, 2 मिनिमम। 224 बोला ना, तो 2 कम से कम हुआ, मैक्सिमम 4 हुआ, और एवरेज कितना निकलेगा? इन दोनों का एवरेज कितना आएगा? नॉर्मल कितना आएगा? 3। 4 + 2, 4 + 2 डिवाइड बाय 2, एवरेज कितना आ गया? 3 आ गया ना। चलिए, बी का कितना है मैक्सिमम? मिनिमम बताइए, एवरेज कितना आएगा? 6 + 4 10, 10 डिवाइड बाय 2 5, यहाँ 5 मैक्सिमम, यहाँ 3, 5 + 3 8, एवरेज आएगा 4। डन ना? चलिए, अब मुझे बताइए फॉर्मूला क्या थी? पहले क्या ढूंढेंगे हम? पहले क्या ढूंढेंगे हम? बोलो। रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल ढूंढने की फॉर्मूला क्या है? मैक्सिमम कंजम्पशन ले लो इनटू मैक्सिमम पीरियड ले लो। चलिए, कंपोनेंट ए के लिए मैक्सिमम कंजम्पशन कितना था? इनटू मैक्सिमम पीरियड कितना है? आंसर कितना? बोलो। 5400। 5400 क्या लिखेंगे सर? यूनिट्स, क्योंकि यूनिट्स है। उस तरीके से बी का ढूंढ लेना है। सभी में मैक्सिमम कंजम्पशन तो सेम ही है। बी में मैक्सिमम पीरियड कितना है? कितना आंसर? 8100। एंड सी में, उसमें भी मैक्सिमम कंजम्पशन तो सेम ही है, पीरियड 5 है। कितना? 6750। कितना? 6750। 6750। ये आपको मिल गया रीऑर्डर लेवल तीनों का। क्लियरली फॉर्मूला बेस्ड है यार, समझो आप। चलिए, रीऑर्डर लेवल के बाद हम क्या ढूंढते थे बताओ? मिनिमम लेवल। क्या ढूंढते थे? मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल ढूंढते थे। और मिनिमम लेवल की फॉर्मूला क्या है? रीऑर्डर लेवल में से माइनस करो क्या? नॉर्मल कंजप्शन इनटू नॉर्मल पीरियड। एग्जैक्टली, नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल पीरियड। ये फॉर्मूला आपको याद रखनी पड़ेगी। चलिए, तीनों कंपोनेंट का हमको ढूंढना है, तीनों कंपोनेंट का। तो ए का रीऑर्डर लेवल अभी ढूंढा, देखो 5400 नीचे आ जाएगा। बी का कितना था रीऑर्डर लेवल? 81, वो भी नीचे। एंड 6750 सी का नीचे ले।
में से माइनस करो नॉर्मल कंजम्पशन। नॉर्मल कंजम्पशन ये रहा सर, ये रहा ए का 900, तीनों का सेम ही है। और नॉर्मल पीरियड इसका 3 है, इसका 5 और इसका 4। बोलिए कितना आंसर आया पहले वाले का, 2700, दूसरे वाले का, 3600, आखिर वाले का 3150, क्या 3150. 3150। मिनिमम लेवल आ गया ये। चलिए अब ढूंढेंगे मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल ढूंढना हो तो रीऑर्डर लेवल के अंदर प्लस क्या कर दो, EOQ प्लस करो, माइनस क्या कर देना इसमें से, ये है उसकी फॉर्मूला। ए, बी और सी तीनों के लिए ढूंढना है हमको। तीनों में रीऑर्डर लेवल हमने पहले ही ढूंढ लिया, ये रहा 54, 81, 6750। तो लिख देते हैं 54, 81 एंड 6750। तीनों का EOQ, तीनों का EOQ ये रहा 72, 9000 एंड 10800। सब कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ ही है। तीनों के केसेस में मिनिमम कंजम्पशन सेम ही है ना, मिनिमम कंजम्पशन 450 ये रहा देखो, बट मिनिमम पीरियड 243 है, वो अलग है। क्वांटिटी इज सेम, बट पीरियड इज डिफरेंट। यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3। बताइए आंसर कितना, 11700, 11 ये आ रहा है, yes sir, दूसरे का 15,300, 15,300, तीसरे का 16,200. 16,200, 16 लिखो ना यहाँ पे कि 15 लिखो, नहीं सर. 15, और आखिर वाले का 16,200, ओके। चलिए क्या ढूंढ लिया आपने, आपने ढूंढ लिया कि रीऑर्डर लेवल कितना है, आपने ढूंढ लिया मैक्सिमम लेवल कितना है, आपने ढूंढ लिया मैक्सिमम लेवल कितना है। अभी क्या ढूंढेंगे बोलो, एवरेज लेवल कैसे मिलेगा, मिनिमम लेवल जो ढूंढा उसमें मैक्सिमम लेवल
आप क्या कर दोगे, प्लस डिवाइड बाय 2। ए का भी, बी का भी और सी का भी, तीनों का ढूंढना पड़ेगा। मैक्सिमम लेवल 11,700, इसका 15,300, इसका 16,200, ये हमारे पास है। मिनिमम लेवल कितना ढूंढना था, 27, 36 एंड 3,150। 27, 36 एंड 3,150, इन दोनों का टोटल डिवाइडेड बाय 2 कितना आया, 200. क्या 7 200. दूसरे का 9450. का 9675. 9675। बोलिए, सो इजी, डैम इजी, कितना इजी। ये एंड लास्ट में हमको क्या ढूंढना है बताओ, लास्ट में अभी और एक बाकी रहा, Danger level. डेंजर लेवल इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है बोलो, Normal consumption into maximum period for emergency purchase. exactly, normal consumption into maximum period for emergency purchase। ये ऑब्जेक्टिव में बहुत आएगा, ये याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत फेवरेट ही नॉर्मल कंजम्पशन था। कितना, तीनों के लिए 900 था ना, तीनों के लिए सेम ही था, नॉर्म ABC, बट द मैक्सिमम पीरियड फॉर इमरजेंसी परचेज, इसमें 1 वीक था, उसमें 3 वीक था, इसमें 2 वीक है।